हमारे रिद्धिधारी मुनियों के अर्घ चढ़ाते हैं हम, उनका नख कान वैसा मलमूत्र भी यदि कहीं क्षेपण हो जाए तो उसकी हवा से भी रोग ठीक हो जाते हैं। प्रक्रिया अंदर वही है, ध्यान रखना। भोजन पाचन की कोई प्रक्रिया अलग नहीं है, लेकिन शुद्ध भावों का द्रव्य पर भी इतना प्रभाव पड़ता है कि वो द्रव्य भी शुद्ध हो जाता है। तो आपने देखा जिनवाणी में तूल का कपड़ा लगा होता है, वैसा लाल वाला कपड़ा लगा होता है। यही लाल कपड़ा अर्थी पर भी चढ़ा होता है, लेकिन अर्थी पे चढ़ जाए तो अशुद्ध हो जाता, मुर्दे पे चढ़ जाए तो अशुद्ध हो जाता है, और जिनवाणी पे चढ़ जाए तो जिनवाणी के साथ साथ पूजा जाता है। यही कागज और कलम की तरह तुम्हें जिंदगी मिली है, जिसमें दो पृष्ठ तुम्हारे हाथ में नहीं है। दो पृष्ठ तुम्हारे हाथ में नहीं है का मतलब बचपन में बालपने में ज्ञान न लहो। बचपन में क्या हुआ, सिर्फ खिलौनों में, माँ बाप में, इसी में हम भूले रहे, कहाँ याद आई अपने। और बुढ़ापे में अर्धमृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखें आपनो। हम पढ़ लेते हैं कि अर्धमृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखें आपनो, लेकिन कभी हमें इसका ख्याल नहीं आता है कि अर्धमृतक सम 50 साल के बाद ही देखो कोई ना कोई बीमारियां लग जाती हैं। फिर हम 50 साल के पहले तो कहते हैं बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे। धर्म कोई करने की चीज़ ही नहीं है, मैं तो ये बोलती हूँ। धर्म तो स्वभाव में आने की चीज़ है। आपको व्यापार करना हो, रिश्तेदारी करना हो, मकान बनाना हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मकान बनाने के लिए देखो, जब महल देखने जाते हैं, बड़े बड़े किले देखने जाते हैं, तो ये विचार आना चाहिए कि जिनने बनाई होगी तब उनने सोचा होगा कि हमारे जैसी और किसी की नहीं होगी। जयपुर में समाधियां देखो क्या बनी हुई हैं, आमेर उमेर में समाधियां बनी हुई राजाओं की। हिंडौन में ही देख लो आप, हिंडौन में एक नसिया है, उसके पास कुछ समाधियां बनी हैं, अपनी जैन लोगों की नहीं, राजाओं की। आज उन पर कोई कहते झाड़ू लगाने वाला नहीं मिला। क्या बड़ी बड़ी समाधियां बनी हैं, और उनके पत्थर अपने आप गिर गिर के खंडहर हो गए हैं। महलों के, बड़े बड़े महलों के हम कई कई के विहार करते हैं, पूछते हैं किसने बनवाया, बोले पता नहीं है कौन से राजा ने। अब बताओ, इतने बड़े बड़े किले बना लिए और उनका पता नहीं, और पता हो तो भी क्या पता चलता है। आदमी तो उस ऊर्जा को नष्ट करके नरक में चला गया। कितने लोगों की ऊर्जा इतने में चाहते तो मोक्ष महल बना लेते, जितना एक महल मकान बनाने में हमने ऊर्जा लगा दी। क्योंकि ऐसे ही नहीं लगता कि हमने पैसा लगाया और मकान बन गया। उसके लिए दिमाग भी, दिल भी और दौलत भी, तीनों चीज़ें लगती हैं, तब जाकर मकान का निर्माण होता है। आज हमारा छोटा सा पुराना मकान हो तो क्या कहते हैं, इसमें रहने में अच्छा थोड़ी लगता है, लोग आएंगे तो क्या कहेंगे। अरे पहले के मकान तो बहुत अच्छे थे, कम से कम आंगन तो था धूप आने के लिए। अब तो माचिस की डिब्बियों की तरह फ्लैट हैं, ना उनमें छत अपनी है ना आंगन अपना है। और सच पूछो, जिस मंजिल पर टंगे हो वहीं टंगे रह जाओ, कोई पूछता नहीं। फिर भी लोग अलग रहना चाहते हैं और उसमें शौक मानते हैं। पहले जात से अलग कर दिया जाता था तो गांव के बाहर छोड़ दिया जाता था कि जात से बाहर। अब सब जात से बाहर होने को तैयार है, सब लोग चाहते हैं। और अब विचार करके देखो, आप यहाँ हो तो जयपुर जाना चाहते हो, जयपुर हो तो बम्बई जाना चाहते हो, और बम्बई हो तो अमेरिका जाना चाहते हो, और अमेरिका जाना चाहते हो और कोई बड़ी जगह हो तो वहाँ जाना चाहते हो। कमरे से कोठी बनाना चाहते हो, कोठी से हवेलियाँ बनाना चाहते हो, और हवेलियों से और बड़े बड़े फार्म हाउस बना लोगे। लेकिन जब तक अपनी आत्मा को सुंदर नहीं बनाओगे, जब तक इस देह को सुख और सुविधाओं में अंतर नहीं करोगे, तब तक कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है। क्योंकि हमें सुख सुविधाएं आपको मिली हैं, सुख की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। क्योंकि आप कभी कभी बहुत दुखी होते हैं तो क्या कहते हैं, आज हम बहुत दुखी हैं, आज मेरा किसी काम में मन नहीं है। लेकिन वो दुख भी आपको आत्मा तक नहीं पहुंचा। दुख तो जब होता है तो सुख की उपाय करते हैं।
हमारे महावीर, बुद्ध, रामचंद्र जी, इनके सुविधाओं की क्या कमी थी, साधनों की क्या कमी थी, फिर साधना में क्यों उतर गए? क्योंकि एक चोट लगी थी, ये जिंदगी काम की नहीं, जब मौत में जाना ही है। बुद्ध ने एक मौत देखी और क्या हुआ, वैराग्य हो गया। अपन कितनी मौतें देख लेते हैं, पूरा गांव का गांव भी मर जाए तो वैराग्य नहीं आता है। अपने आप में विचार करके देखना कि जीवन में हम सोचते हैं सुविधाओं में हम लोग काम आते हैं। आज हर इंसान कहता है कि महंगाई का दौर है, अब काम नहीं चल रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कभी भी अपने परिवार को तुमने सुविधाएं दी हैं, जब दुविधा हो तब भी एक बार परिवार से कहो कि बेटा ऐसा टाइम चल रहा है, आजकल काम नहीं चल रहा है। और बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि बच्चे कहें कि पापा आप चिंता मत करो, हम कम में काम चला लेंगे, आपसे दो एक साल बिल्कुल कपड़े नहीं बनवाएंगे, किसी चीज़ की फरमाइश नहीं करेंगे। कभी आपने ऐसे संस्कार दिए नहीं हैं, क्योंकि आपकी तृष्णा थी और आपकी औलादें तो और महातृष्णावान पैदा होंगी। आप भले कम में गुजारा किया। आज कभी होटलों में कई बार लोग आते हैं तो बताते हैं कि हमारा बेटा तो 5,000 की कमरे में रुकता है, और हम तो सोचते हैं क्षेत्र पे जाते हैं सस्ते से सस्ता कमरा कौन मिल जाए। मैंने कि तुम्हारी आपकी कमाई है और उसके बाप की कमाई है, उसकी बाप की कमाई है इसलिए उसे एहसास नहीं है, तुमने मेहनत से कमाई थी इसलिए तुम्हें एहसास है। आप भी ध्यान रखना, हमने इस जीवन को महंगाई से कमाया है। 84 लाख योनियों में एक बार इतनी सारी चीजें मिलती हैं जितनी हमें और आपको मिली हैं, कभी नहीं मिलती हैं। यदि मनुष्य जन्म मिला तो जैन कुल नहीं मिलेगा, जैन कुल मिला तो आर्यखंड नहीं मिलेगा, आर्यखंड मिला तो हमारे सांगोपांग अंगोपांग नहीं मिलेंगे, और मिले भी तो इतनी पारिवारिक अनुकूलताएं नहीं होंगी जो हमें आपको पूरी सुविधाएं हम चाहें जो कर सकते हैं। आप 1 घंटे मंदिर में बैठ सकते हो, तत्व चर्चा कर सकते हो, जुबान मिली है भजन गा सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, मन मिला है स्मरण कर सकते हो, सुमरण कर सकते हो, स्तुति कर सकते हो। जुबान मिली है। जीवन की डायरी पे मैंने कहा था 3 पेज में से 2 पेज हमारे हाथ के नहीं है, वो लिखे हुए आते हैं या हम लिख देते हैं। गलत लिख दें तो पेपर वाला क्या करेगा, वो तो आपको नंबर गलत ही देगा। एक बच्चे ने मास्टर से कहा मास्टर साहब मुझे पास कर देना। बच्चा बहुत शैतान था। मास्टर बोला तू पढ़ता नहीं, तुझे पास कैसे कर दूं? बोला नहीं मास्टर साहब कर देना। फिर 5-6 दिन बाद फिर मास्टर के पास आया, बोला मास्टर साहब आप पास कर रहे हो कि नहीं मुझे? उन्होंने कि तू पढ़ता ही नहीं तो पास कैसे करूँ, कुछ तो लिखा नहीं। बोले मास्टर साहब आपके पिताजी मुझसे कह रहे थे कि मेरे बेटे से कहना तुझे पास कर देगा। मास्टर बोला मेरा बाप तो मर गया। बोले इसीलिए तो मेरे सपने में आया था। बच्चा बोला इसीलिए तो मेरे सपने में आया था, और मरा व्यक्ति सपने में तो आ ही सकता है। तो मास्टर बोला मैं तुझे पास नहीं कर सकता हूँ। बोला क्यों? बोले मेरे पिताजी मेरे सपने में आए थे और कह रहे थे कि बच्चा बहुत शैतान है, पढ़ता नहीं, उसे फेल कर देना। बच्चे देखो कितने होशियार होते हैं। बच्चा बोला मास्टर साहब फेल करना हो फेल कर देना, पास करना हो पास कर देना, लेकिन तुम्हारा बाप बड़ा बेईमान है, तुमसे कुछ कह गया और मुझसे कुछ कह गया। आप समझ गए हमारा मन भी बड़ा बेईमान है। मंदिर में कुछ कहता है और घर जाके कुछ कहता है, घर जाता है तो कहता है कमा धमाओ क्या रखा है मंदिर में, चले जाएंगे जब टाइम मिलेगा। और सच बताना जितनी लगन जैसी प्रीति हराम से ऐसी हरि से होए, चले जाओ बैकुंठ में पला न पकड़े कोई। जितना प्रेम अपन को परिवार से, पैसे से, यश से और चीज़ों से है जो नासवान है, जितने साल जी लिए उतने महीना भी जीने की पक्या थोड़ी है, कोई पता थोड़ी है कब मौत आ जाएगी। आजकल तो अटैक और पड़ने लगे, उसमें पता ही नहीं चलता आदमी को। इसलिए मैं नहीं कहती हूँ वो मौत ना आए, भगवान करे किसी को,
लेकिन मौत आने के पहले हमारी मोक्ष की तैयारी होना चाहिए। और मोक्ष की तैयारी कौन करेगा? कोई परमात्मा नहीं करते हैं, ध्यान रखना। हम बार बार कहते हैं भगवान मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। बनी बनी कहाँ? बनी होती तो एक जानवर भी सिर्फ ये सोचकर कि 3 लोग के ना, 3 लोग भी नहीं आता उससे तो कहना, सिर्फ श्रद्धा से देखता और क्या देवता बन जाता है। सुग्रीव आदि के आपको पता है, पूर्व जन्म में बैल ही तो था सुग्रीव। चारुदत्त आदि ने जिस कुत्ते को सुनाया, जिस बकरे को सुनाया, वो सब क्या हो गए? सुनाए का मतलब ध्यान रखना, हम आप बार बार कहते हैं हमने सुन लिया ना, उनने नमोकार मंत्र सुना दिया तुमने। अरे नमोकार मंत्र सुनने से नहीं होता है। जिसने जीवन भर अपना लक्ष्य बनाया होगा कि मुझे आत्म उत्थान करना है, संसार में रहना है, व्यापार करो, परिवार के साथ रहो, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, लेकिन परिवार में लिप्त होकर कुछ मत करना। यदि लिप्त नहीं होकर करोगे तो सुविधाओं के साथ सुख भी मिलेगा। क्योंकि आज तक हमने कष्ट को दुख मान लिया। कष्ट शारीरिक होता है, कष्ट बाहर से होता है, कष्ट बाहर की चीज़ों से दूर हो जाता है, सुविधाओं से कष्ट दूर हो जाता है। लेकिन आत्मा की अंतरंग की तड़फ उठे कि बहुत हो गया, अब नहीं घूमना संसार में, अब तो मैं घर में भी रहूँगा तो कैसे रहूँगा, निर्लिप्त होकर रहूँगा, ऐसा विचार आएगा तो आप सुख के लिए प्रयास करेंगे। और जो सुख के लिए प्रयास करते हैं उनका सुख कहीं दूर नहीं होता, उनके अंदर ही होता है। हमारे अंदर सुख कहाँ है? सुख अंदर ही है। और दुख जब होता है तो अंदर में ऐसी टीस होती है कि सब व्यर्थ है। राजुल को दुख हुआ था, आप विचार करना, राजुल को, बलराम को, राम को, इनके एक एक दुख ने, सीता गई थी तब दुख नहीं हुआ था, सीता गई थी तो कष्ट था, पत्नी नहीं है ये था, लेकिन दुख नहीं कह सकते उसको। हम भी आज तक कहते हैं दुख होता है हमको, दुख होता है। दुख कहाँ होता है? दुख अंतरंग से चीख पुकार तड़फ उठती है तब दुख होता है, हमें दुख होता ही नहीं। हमें सिर्फ कष्ट होते हैं, और कष्ट सुविधाओं से मिट जाते हैं, दुख साधनाओं से मिटते हैं, दुख अंतरंग से मिटते हैं। हमें दुख की पहचान होना चाहिए कि जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या, एक दिन यह देह जुदा होगी। जो यहाँ माँ बाप के द्वारा मिली थी वो एक दिन छूट जाएगी, लेकिन जो एक बार परम औदारिक देह मिल जाए, एक बार विपुल मन पर ये ज्ञान मिल जाए, तो फिर दोबारा संसार में नहीं आना पड़ेगा। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ आप सभी को आशीर्वाद, आपके दुख दूर हों